कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे कल। स्टार्ट फ्रॉम दिस, ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है 999 998 राइट 999 into 999 equal to how much, इस तरीके से है। किसी को कोई आइडिया कि ये कैसे कर सकते हैं तो मुझे बताएं। सर ये मतलब 999 है ना, तो इसलिए मतलब 999 उसके पीछे 3 0 ऐसा कुछ करके शायद। कुछ लोगों की जॉब प्रैक्टिस करो ना इसको सॉल्व करने, तब तक मैं देखता हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है सर, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। हाँ सर, you are not audible. आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes sir. हाँ अब ठीक है। ओके सबसे पहले एक बेसिक कॉमन चीज बताता हूँ, जैसे कि हम कोई भी मिक्स्ड नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा लिखा 3/5। मैंने ऐसा बताया था कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 3 + 3/5, होना तो वही है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 999 + 998/999, ये मल्टीप्लीकेशन में है पूरा, इसलिए मैंने ब्रैकेट किया। ओके ओके नाउ यहाँ पे मेन चीज करना है, ये जो फ्रैक्शन है हमारा 998/999, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ इसको डिवाइड कर सकते हैं, 999/999 1 हो जाएगा, और ये बचेगा -1/999 into 999। तो 999 + 1 आपका 1000 हो जाएगा, 1000 - 1/999 into 999। नाउ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 0 है तो पीछे 3 0 लगा लो, -999/999, सो 999 000 -1, सो आपका यहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा 998,999। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। देखो एक बार, अंजलि पता चला? नहीं सर, ये थर्ड वाले स्टेप में आपने क्या किया? 999 + 1 एक मिनट -1। चला गया। ये ओके थर्ड वाला स्टेप किया ना आपने, +1 फिर -1/999। ये हाँ वाला स्टेप ये वाला, हाँ हाँ। देख कुछ नहीं किया, देखो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 999 तो ऑलरेडी था, अभी मैंने क्या किया 999/999 -1/999 डिवाइड कर दिया ना, जैसे कि होता है ना a - b/c,
तो मैं लिख सकता हूँ ना a/c माइनस b/c, ओके सर, वो हाँ, भी रूल पता यहाँ पे चल अप्लाई किया। पता चल गया। ओके, सावन पता चला? ओके, अरे यार सब वीडियो ऑन कर दो ना तो थोड़ा इंटरेक्शन हो सके अच्छी तरीके से। मतलब कुछ 3 4 5 लोग ही ऑन रखे हैं तो मैं फिर उनको ही पूछता हूँ हर बार, मजा नहीं आता ना। क्लास जैसा माहौल खड़ा यहाँ पे करना है हमें, तो सबके चेहरे तो देखने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि चेहरे से पता चलता है समझ में आया नहीं। इतना एक्सपीरियंस तो है मुझे। ओके, सर हाँ बोलो। सर ये आपने यहाँ पे कैसे ये किया, 999 ये अपॉन मतलब 999? ये नहीं नहीं, इधर इधर, अरे क्या बोलते हैं ये यस, सेकंड। ये तो बाद में लिखा है मैंने, ये वाला सर स्टेप। नहीं, ये नहीं, इसके सामने सामने। सामने तो मैं खड़ा हूँ, सामने कैसे मतलब कौन सा स्टेप बोलो ना। 1 2 3 4 फिफ्थ वाला। यहाँ पे हाँ हाँ, ये प्रोसेस कैसे किया, मतलब ये वाला? अरे मल्टीप्लाई किया ना, ब्रैकेट है तो 999 को मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 999 को 1/999 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओ बराबर हम्म, सर, बराबर। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी। ओके, गुड। लास्ट लेक्चर में ऐसा ही कोई एग्जांपल हमने किया था, तो माइट भी ये हो जाएगा आपसे। लास्ट लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा एग्जांपल देखा ना जिसका 4 कुछ पावर था, हमने ऐसा कोई एग्जांपल देखा था कल। ट्वेंटी फाइव 25 आ रहा है, देखते हैं, चलो करते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन पहले 3/25 कॉमन निकाल देंगे। 1 प्लस 3/1, 3/2, 3/3, 3/25, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, then 9 plus 1 10, 10 27 plus 3 40, 30, 30 plus 10 40। so 40 किस नंबर से डिविजिबल होता है? क्या आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर 16 आई थिंक। 40 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अभी इससे तो कुछ सेट नहीं हो रहा है ना ऑप्शन। अभी 3/25 का मतलब कि क्या होता है? 3/25 का मतलब 3 नंबर 25 बार है, ऐसा होता है।
तो 3/25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/24 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? सो अभी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो 2 3 जा 6 होता है तो वो नहीं है, 2 2 जा 4, 3 जा 12 वो भी नहीं है, 2 5 3 जा 15 वो है, वो भी नहीं है, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, 30 30 30 है ना, 30 सेट हो रहा है यहाँ पे चार ऑप्शन में से। 5 2 जा 10 इंटू 3 30। सर लास्ट वाला स्टेप वापस समझाओ ना। ये वाला स्टेप हाँ देखो 3/25 का मतलब क्या हुआ, 3/25 का मतलब 3 3 3 25 बार होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए तो इसको हम 3/25 लिखते हैं। तो मैंने 3/25 को क्या कर दिया, 3/24 इंटू 3 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो था वही रहने दिया, सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ पे कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है। अगर आप देखने जाए ना तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, बट ऑप्शन में तो वो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन में कैसे बना सकते हो, 5 2 जा 10 इंटू 3 30, और वो ऑप्शन है इसलिए। क्लियर? यस Okay. सर। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल। How many numbers between 1000 and 5000 are exactly divisible by 225? मुझे कॉमन सी चीज बताओ कि कोई भी नंबर 225 से डिविजिबल कब होगा। अगर वो नंबर 225 के मल्टीपल में होगा तो ही वो नंबर 225 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 225 का टेबल बोलोगे तो वो टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे वो हर एक नंबर 225 से डिविजिबल होंगे, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1000 को 225 से डिवाइड करो, इससे कुछ आपको क्वोशंट मिलेगा। 5000 को भी आप 225 से डिवाइड करो तो भी कुछ आपको क्वोशंट मिलेगा, ठीक है। जस्ट इतना करके मुझे बताओ कि क्वोशंट क्या आ रहा है दोनों में। रिमाइंडर ही बचेगा बट हमें क्वोशंट का काम है। सर हाँ मैंने तो ऐसे किया 5000 माइनस 1 तो 4000, उसके बाद वो डिवाइड करते हैं ना, तो मैंने नहीं, वैसे ही किया। ये मेथड नहीं सही, गलत है, ऐसा नहीं होता। लॉजिक में बताता हूँ ना क्यों। हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1000 को 225 से डिवाइड करूंगा तो कुछ आएगा मेरा यहाँ पे 4 और 900, तो 100 रिमाइंडर बचेगा, राइट। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि 1000 तक मतलब 1 to 1000 में 4 नंबर ऐसे होंगे जो 225 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब ऐसा होता है, जैसे कौन कौन से नंबर हो गए, 225 हो गया, 450 हो गया, 675 हो गया और 900 हो गया। मतलब 1000 तक ये 4 ही नंबर ऐसे हैं जो 225 से डिविजिबल है, इसलिए क्वोशंट हमारा 4 है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, 5000 को 225 से जब डिवाइड करता हूँ तब मेरा आंसर आएगा यहाँ पे, सॉरी 22 रिमाइंडर आया। मतलब क्या हुआ इसका कि 1 to 5000 में से ऐसे 22 नंबर है जो 225 से डिविजिबल है। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने फाइंड किया कि अगर 1000 तक 4 नंबर है, 1000 तक 4 नंबर डिविजिबल है 1 to 1000 में, 1 to 5000 में 22 नंबर डिविजिबल है। तो उन दोनों के बीच में मतलब कि 1000 to 5000 में कितने डिविजिबल हो गए, 22 माइनस 4, 18 ऐसे नंबर बनेंगे। सिंपल है ना।
ओके, 7 क्लियर? ठीक है, ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जब वो नंबर को हम 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो हर एक टाइम 3 रिमाइंडर बचेगा, बट जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, एक्चुअली ये एग्जांपल नंबर सिस्टम का नहीं है, ये एग्जांपल HCF LCM का है, ठीक है? तो बट बता देता हूं मैं किस तरीके से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8, मतलब मुझे बताओ अंजलि, 5, 6, 7, 8 क्या है? डिविजर्स दिए हुए हैं या डिविडेंड दिया हुआ है हमें, वो बताओ ना कोई। 5, 6, 7, 8 क्या है? डिविजर है या डिविडेंड है? Divisor. डिविडेंड डिविजर डिविजर है ना, डिवाइड कर रहे हैं 5, 6, 7, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। Yes. सो हमें ऐसा एक नंबर फाइंड करना है कि जो 5, 6, 7, 8, जब ये चारों से हम वो नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चारों नंबर का आपको LCM लेना है 5, 6, 7, 8 का। तो आपको एक रैंडम नंबर मिलेगा, वो नंबर को जब आप डिवाइड करोगे 5, 6, 7, 8 से तो 3 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। जैसे कि मैं LCM लूं 5, 6, 7, 8 का, सबको आता है LCM निकालना? यस सर। तो मुझे बताओ ना क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 120. 120, 127 से डिवाइड नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। 120, 840 यस हो सकता है, राइट? 840 है सर। यस 840 आएगा LCM, 840. ठीक है? 840 LCM आएगा। 5, 6, 7, 8 है, हम जनरली ऐसे करते हैं ना। मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये 5, 3, 7, 4 है, सो सब आएगा ही आएगा। 7, 3 जा 21, 4 जा 84, 10 जा 840 आएगा ही आएगा, ठीक है? ओके, सो मैं अभी क्या देख सकता हूँ, ये मुझे कोई नंबर मिला, लिस्ट नंबर या कुछ नहीं पता नहीं है अभी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे LCM लिया 5, 6, 7, 8 का, जो आया 840, ठीक है? तो ये मेरा है ना डिविडेंड मैंने फाइंड किया, डिविजर की मदद से मैंने डिविडेंड फाइंड किया। कॉमन चीज है कि जब मैं कोई डिविडेंड इस तरीके से बनाता हूँ, सॉरी ये डिविडेंड है, जब मैंने डिविजर की मदद से ही डिविडेंड बनाया है तो ऑब्वियसली ये जो डिविडेंड होगा वो 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है? बट मुझे क्या पूछा गया है, मुझे रिमाइंडर बच रहा है, ऐसा बोला हुआ है कि रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो मैं अपना जो क्वेश्चन होगा ना वो मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये मेरा जो डिविडेंड होगा ना वो एक्चुअली 840 नहीं है, क्योंकि 840 तो डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। हमें तो क्या चाहिए, 3 रिमाइंडर चाहिए, तो मैं इसमें 3 ऐड कर सकता हूँ, बट एक्चुअली हम ऐसा ऐड नहीं कर सकते। सो डिविडेंड x क्या हो सकता है, 840k प्लस 3, मतलब कि इफ k इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 843। ये भी सही है, ये लिस्ट नंबर हो गया। अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता ना कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 गिव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस देन फाइंड द नंबर, तो आपका आंसर 843 आता। बट आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है कि when it is this number is divided by 9 leaves no remainder। अभी 843 को आप देखोगे तो अगर 9 से डिवाइड करोगे तो क्या वो होगा, देखो 843 की 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसका डिजिटल सम करना होता है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 15 आएगा। 15 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 लिखना है मुझे। k इज इक्वल टू 2 जब यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा डिविजर आएगा 840 इंटू 2 प्लस 3, सो आएगा 1680 प्लस 3।
दिस विल बी 1683. नाउ इसका डिजिटल सम करोगे तो 1 + 6 7 + 8 15 + 3 डिजिटल सम 18 आ रहा है विच इज डिविजिबल बाय 9 और 9 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 बच रहा है. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप 1683 को 5 6 7 8 सपोज कोई से भी नंबर से आप डिवाइड करोगे ना तो 3 रिमाइंडर आएगा और जब 9 से डिवाइड करोगे तो एक भी रिमाइंडर नहीं आएगा. ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन 2. तो मेन चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि हम अपने डिविडेंड को किस तरीके से बना रहे हैं. सर इधर 840 into 2 का इक्वल है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है, हमें ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है कि जो जिसको हम 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा. ठीक है, सो मैंने क्या बनाया यहाँ पे इक्वेशन बनाया 840k + 3. कभी k की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई से भी हो सकती है. ठीक है, पहला सिचुएशन अगर ऐसा ही बनेगा 843 ही बनेगा पहला नंबर. तो इसीलिए मैंने बोला ना कि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, लास्ट ये सेंटेंस नहीं होता ना तो हमारा आंसर 843 आता, क्योंकि ये नंबर तो इन सबसे डिवाइड हो रहा है. बट हमें पूछा गया है कि उसको हमें 9 से भी डिवाइड करना है. 9 से डिवाइड तभी हो पाएगा कि जो वो नंबर जब 840 के मल्टीपल में होगा और उसके बाद उसके अंदर 3 ऐड करेंगे. तो मैंने k = 2 इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे मेरा जो नंबर चाहिए था वो मुझे 840 के मल्टीपल में चाहिए था. ठीक है, इसीलिए मैंने 840 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने 3 ऐड किया, तब जाके वो नंबर डिविजिबल हुआ 9 से. और पूछा गया था लिस्ट नंबर. ऐसे ही नहीं है कि दिस वन दी ओनली नंबर. k की वैल्यू 3 4 5 6 कितने भी पुट करोगे तो कभी ना कभी एक वैल्यू तो आपको ऐसी मिलेगी आगे जाके भी जिसको 9 से भी डिवाइड किया जाएगा. बट हमें मिनिमम नंबर पूछा गया था, इसीलिए हमने k = 2 लेके खत्म कर दिया. 4 लिखोगे तो भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा और वो भी पॉसिबल है कि 9 से डिविजिबल हो जाता, बट हमें लिस्ट नंबर पूछा था इसीलिए हमने k = 2 लिख के जाने दिया, क्योंकि k = 2 लिखेंगे तभी तो लिस्ट नंबर मिलेगा. डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे तो भी पता चल जाएगा ना. हाँ, तो पता चल जाएगा. डायरेक्ट ऑप्शन से 9 से डिवाइड कर दो, बट मैथमेटिक्स है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा. मैं लास्ट में बोलने ही वाला था, अगर कुछ ना पता चलता हो ना तो सीधा ऑप्शन से चेक करो. उन्हें कल भी बोला था वैसा. क्योंकि आप देखोगे ना तो सबका अगर डिजिटल सम करोगे ना, सबका डिजिटल सम करोगे तो किसी का डिजिटल सम 9 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है. देखोगे तो आप किसी भी ऑप्शन का करोगे तो लाइक 1677 इसका 21 आएगा विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9. 1683 उसका तो आ रहा है. 2523 करोगे तो आएगा आपका 12 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9. 93363 उसका भी करोगे तो 15 आ रहा है. हाँ, कितना होगा 9 + 15 है ना. 15 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. यस सर. ऑप्शन से सीधा पता चल सकता है, बट मेथड पता होनी चाहिए क्योंकि हर एक ऑप्शन ऐसे नहीं होते. क्वेश्चन 23. काउ और हैंड से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है. इसमें सिर्फ एक अच्छा लॉजिक है, इसमें ना एक अच्छी चीज पता होनी चाहिए. काउ के पैर कितने होते हैं एंड हैंड के पैर कितने होते हैं, बस वो पता होना चाहिए. सर 4 और 2. ऐसा तो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा. करके दिखाओ. बस वही लॉजिक है इसमें. और क्योंकि सबके हेड तो एक ही होते हैं, काउ हो या हैन हो, हेड तो एक ही होता है बट पैर में डिफरेंस होते हैं. सो उसको ध्यान में रख के ये एग्जाम्पल करना. गुजरात गवर्नमेंट में ना एग्जाम होती है जैसे कि यूपीएससी होती है, वैसे गुजरात में जीपीएससी होती है. ठीक है, तो जीपीएससी में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है हर साल. पता नहीं जीपीएससी वालों को हैन और गाँव बहुत अच्छी लगती है.
तो हर साल ये क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। और मैंने बोला था कुछ भी पता ना चले तो अज्यूम कर लेने का। पर सर टोटल हेड मतलब टोटल क्रो और है, अरे काऊ और हेन तो दिया ही नहीं है ना। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चाहिए भी नहीं हमें। मैंने इसीलिए बोला हेड कितने हैं, सबके हेड एक ही होते हैं ना, सबके हेड एक होते हैं, तो आपको इनडायरेक्टली बोला गया है एक्चुअली। सोचो मेरा 26 आ रहा है लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा, तो कुछ लोचा होगा। चलो करते हैं। ओके, समझो कि मैन जो है उसके पास एच नंबर ऑफ हैंड्स है और सी नंबर ऑफ काउस है। ओके, कोई 21 बोला, कोई 26 बोला जो ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं हमारा क्या आता है। इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ हैंड्स एंड काउ टुगेदर इज 50। अभी क्लियरली इससे पता चलता है ना कि हैंड जितनी होगी उतने ही हैंड के हेड होंगे, जितनी काउ होगी उतने ही काउ के हेड होंगे। तो इनडायरेक्टली आपको टोटल नंबर ऑफ दिया हुआ है, हेड प्लस काउ आपको 50 दिया हुआ है इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि जितने हेड होंगे उतने ही तो एनिमल होंगे ना। ओके, देन बोला है नंबर ऑफ फीट ऑफ हैंड्स। एक हैंड के दो पैर होते हैं मेरे ख्याल से, तो उसको मान के हम चलते हैं एक हैंड के दो पैर होते हैं, तो एच हैंड के कितने पैर हो जाएंगे, 2h हो जाएंगे। जितनी हैंड होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हैंड्स के टोटल नंबर ऑफ पैर मिल जाएंगे आपको। देन काउ के काउ के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक काउ के 4 होते हैं तो सी काउ के कितने हो जाएंगे, 4c हो जाएंगे। तो आपको क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ फीट ऑफ हैंड्स एंड काउस टुगेदर इज 142, मतलब 2h प्लस 4c इज इक्वल टू 142, ये दिया हुआ है आपको। तो ना अभी 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 71। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गए, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करोगे, जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो मेरे पास काउ आ जाएगी 21, और वही पूछा था काउ कितनी है। सो काउ इज 21, हैंड पूछी होती तो वो 29 होती। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। लास्ट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है ये पूरे प्रोडक्ट का। देखो इसका आंसर 2 सेकंड में आ जाना चाहिए था, देख के ही पता चले, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सोचना है सिर्फ, कुछ करना नहीं है, सोचना है सिर्फ। ऑब्वियसली जीरो, हाँ जीरो। क्योंकि हमें पता है 81 89 तक का मल्टीप्लीकेशन करना है, 81 इंटू 82 इंटू 83 अप टू 89। बीच में कहीं ना कहीं 85 आएगा, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 है, तो वो 10 हो गया। फिर कितना भी मल्टीप्लीकेशन क्यों ना हो, वो यूनिट डिजिट तो जीरो ही रहने वाला है ऑलवेज। ठीक है, तो ये तो सिंपल लॉजिक सा था। कहीं पे भी 5 और 2 आ गए ना तो खत्म, यूनिट डिजिट फिर जीरो ही है।
फिर कितना भी मल्टीप्लिकेशन क्यों ना दिया हो, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया मतलब वो 0 हो गया। ओके, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। साइक्लिसिटी सबने पढ़ी होगी वो नंबर सिस्टम चैप्टर में, तो 3 की साइक्लिसिटी को यूज करके फाइंड करना है। नाइन आंसर। पक्का? यस सर। थ्री की साइक्लिसिटी 4 होते हैं। 9 4 से 167 डिवाइड बाय 4 तो 9। रिमाइंडर 2 तो 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट अरे 167 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो सर 3 का स्क्वायर देखे ना साइक्लिसिटी में, रिमाइंडर अरे 2 बचेगा कहाँ ना। बचेगा? 3 बचेगा क्यों सर। सर 7 7 will be answer. राइट, तो सिंपल है, 167 को 4 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी वो पता है, साइक्लिसिटी वगैरह मैंने लेक्चर में सर, शायद हाँ। अच्छी तरीके से बताया ही है, तो मैं वापस कुछ नहीं करता यहाँ, उसमें अच्छा डिटेल से बताया है। सो 3 आ रहा है, सो साइक्लिसिटी कर लेते हैं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, इसलिए 7 आएगा क्योंकि रिमाइंडर 3। ठीक है, सो ये पता ही है, जाने देते हैं इसको, अभी आगे बढ़ते हैं। ये करके दिखाओ। पेन कोड उठाना भी नहीं है, ऐसे ही करना है, देख के ही करना है। हो जाएगा, हो जाएगा, मैक्सिमम ट्राई करनी है मैथमेटिक्स में, देख के आंसर हो जाए। साइक्लिसिटी अगर याद है तो फटाफट हो जाएगा, और इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसा। Five. देखते हैं, किसी और का, एक किसी का 5 आया, अरे किसी का 5 आ रहा है, किसी और का क्या आ रहा है? सावन बोलो, चलो। मेरा 4 आ रहा है सर। किसी का 4 आ रहा है, चलो। बाकी 2 ऑप्शन बाकी है, किसी का 1 आ रहा है और किसी का 6 आ रहा हो तो वो भी बोल दे। या फिर किसी का ऑप्शन से बाहर आ रहा है तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, ओके। ओके, करते हैं। देखो 1 का तो क्या होगा, 1 ही होगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 1 होगा। 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, से साइक्लिसिटी 1 ही है 6 की भी। देन 5 की साइक्लिसिटी भी 1 की है, मतलब 5 ही आएगा यहाँ पे भी। अगेन 16⁻⁴ है तो वो भी 6 ही आएगा, ठीक है। और ये हो गया 2 5 9, ठीक है, उसको भी रहने दो, ये 9 ही है मतलब। सो 1 + 1 2 -6 -4 +5 1 -6 5 -5 सॉरी +2 5 9, सो 9 - 5 4 आएगा ना। सॉरी कुछ गड़बड़ है ना, तो सही था। 1 + 1 2 -6 -4 -4 प्लस, सही था ना, सही तो था, -5, सो -5 + 259 आ रहा है, सो दिस विल बी 4, 9 - 5 करना है, 4 है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया ना। देखो अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करने हैं क्योंकि इसमें भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आगे जब आप करोगे तो खुद ट्राई करना। इन अ 2 डिजिट नंबर the digit at the unit place is 1 less than twice the digit at the tens place. If the digit at unit and tenth place are interchanged, the difference between the new and the original number is less than the original number by 20. Then find the original number. तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे
जहां पे आपको बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर है, फिर इंटरचेंज करना है, तो ऐसे कीवर्ड है ये क्वेश्चन के। तो कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको 2 डिजिट नंबर क्या अज्यूम कर लेना है, 10x + 5। ये मैंने लेक्चर में भी बोला है नंबर सिस्टम वाले, ठीक है। कभी भी 2 डिजिट नंबर हो क्यों ऐसा लेना है वो भी मैंने समझाया अंदर। तो अब ये 10x + 5 आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अभी इसमें यूनिट डिजिट y है और टेंस डिजिट x है। तो क्या बोला है, डिजिट एट यूनिट प्लेस दैट इज 1, y is 1 less than twice the digit at 10th place, 1 less than twice the digit at unit 10th place। ओके, तो y is equal to 2x minus 1 क्लियर हो गया यहां तक। अभी फिर बोला गया है इफ द डिजिट एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज करता हूं तो मेरा न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। और बोला गया है कि इनका डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर, देखो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल नंबर इज मतलब इक्वल टू लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। सो दिस इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x + y, और उससे 20 कम है, ऐसा बोला गया है। सो दिस डिफरेंस इज लेस देन 20 बाय ओरिजिनल नंबर। अभी इसको सॉल्व करना है, तो 10y + x minus 10x minus y is equal to 10x plus y minus 20। so this is 10y minus y, 9y हो जाएगा, 9y minus x is equal to 10x plus y minus 20 हो जाएगा। so और करें यहाँ पे तो 10x plus ये 19x हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो ये सॉरी ये इसको मैं सब किस साइड ला रहा हूँ। सो 10x plus 9x 19x हो गया, प्लस y माइनस 9y दिस विल बी 8y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये y का जो है फॉर्म वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे। सो 19x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 20। सो 19x माइनस 16x प्लस 8 is equal to 20 and 3x is equal to 20 minus 8, that will be 12, hence x is equal to 4। x is equal to 4 आ गया, so y will be 2 into 4 minus 1, y is equal to 8 minus 1, this will be 7। so आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x 4 है y 7 है तो 47 हो गया। दूसरा तरीका है सीधा ऑप्शन से सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले ये मेथड देख लो फिर मैं ऑप्शन से बताता हूँ, क्योंकि हर एक एग्जांपल ऑप्शन से नहीं होता है। एक बार देखो डाउट आ रहा है कुछ पूछो। समझ नहीं आया। क्यों, मेन ये इक्वेशन बनाना था, ये इक्वेशन पता चला, ये इक्वेशन पता चला, वो इक्वेशन में ही नहीं समझ। हाँ तो वहां पे ही प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन में पहले पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सही तरीके से। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 10y + x न्यू नंबर हो गया, 10x + y ओल्ड नंबर हो गया, दोनों का ये डिफरेंस हो गया। सो दिस इज डिफरेंस, ठीक है। क्या बोला गया, दिस डिफरेंस इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। दिस डिफरेंस इज लेस देन 20 बाय ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में से मैंने 20 माइनस किया और ये दोनों इक्वल हो गया। अभी समझ में आया सवाल। फिर तो कुछ नहीं करना है, फिर आपके हाथ में है कि आप इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है। मेन यही समझना था यहाँ पे, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म किया है।
ओके, नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो इसको ऑप्शन से करना हो तो आप ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। मतलब सपोज 59 है तो 59 में टेंस डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 9 है। 5 का डबल 10 हो गया और ये 9 हो गया, डिफरेंस दोनों का 1 आ रहा है। ठीक है, फिर बोला गया है जब इनको इंटरचेंज कर देंगे तो 59 का 95 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि इनका जो डिफरेंस होगा 95 माइनस 59 करोगे तो क्या आएगा, 95 माइनस 59 करोगे तो आपका आएगा 36 आएगा। और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था ये जो डिफरेंस आए ना वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम होना चाहिए। नाउ 59 माइनस 20 करोगे तो 39 आएगा, बट यहाँ पे हमारा 36 आया, तो इसीलिए 59 इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली मैं अपना जो आंसर आया 47 को मैं क्रॉस चेक करूं, 47 में ये 4 को डबल करूं तो 8 हो जाएगा, ये 7 करूं दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो पहला सेंटेंस करेक्ट हो रहा है। दूसरे में क्या बोला है 47 का आपको रिवर्स करना है तो 74 हो जाएगा। 74 और 47 इनका डिफरेंस आपके हो जाएगा 27, और ये डिफरेंस आपका किसके बराबर होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर से 20 कम। लाइक 47 में से 20 माइनस करोगे तो 27 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा भी 27 आया। तो इस तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन पे आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 टू 97। मैंने इक्वेशन लिखवाया था अंदर वो शायद लेक्चर में लिखवाया है ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स वगैरह। यस सर। ओके, तो वहां पे मैंने कुछ कंडीशन भी बोली थी शायद कि कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहां पे इक्वेशन आपको। मुद्रा आया आंसर? No, sir. कोई लॉजिक बताओ ना, लॉजिक कैसे सॉल्व करना है। सर आई थिंक 1 to 97 नेचुरल सम में से 1 to 75 सम को माइनस कर देते हैं चाहिए। वेरी गुड। 1 to 97 क्या करेंगे उसमें से, हाँ क्या माइनस करेंगे फिर से बोलो। 1 to 74। हाँ 1 to 74 माइनस करेंगे ना, क्योंकि 74 को इंक्लूड करना है हमें, 75 को इंक्लूड करना है, इसीलिए 1 to 74 का माइनस करेंगे। सो 1 to 97 का सम क्या हो जाएगा, 97 इंटू 98/2। 1 to 74 का समेशन क्या हो जाएगा, 74 इंटू 75/2। सो दिस इज 49, दिस इज 37। सो 97 इंटू 49 माइनस 37 इंटू 75। 9 7 63, 9 से 9 81 प्लस 28, 169 प्लस 6 175, 9 4 36 प्लस 17 5253।
सॉरी, ये गड़बड़ किया मैंने कैलकुलेशन में। सो 97 इंटू 49 हमारी वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड से करते हैं। सो 9 7 जा 63, 9 9 जा 81 प्लस 7 4 जा 28। So 8 plus 1 9, 8 plus 2 10, 109 plus 6 115, 9 4 जा 36 plus 11 4753 minus 37 into 75, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 plus 77, 7% 49 plus 15 64 plus 3 67, 7 3 जा 21 plus 6 27। So 47353 में से 2775 माइनस करना है आपको। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 25 26 27 28। ये सॉरी 1978। हमारी क्लास बुकलेट में भी कोई एग्जांपल था ऐसा एक, देखते एक बार वो क्या था। सर ये 74 into 75 क्यों लिया? क्योंकि हमने पढ़ा था इक्वेशन जहाँ पे बोला गया था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज एन इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n 74 है तो यहाँ पता है, लेकिन ये तो 75 मतलब 75 to 97 का माइनस कर हाँ देना है लेकिन क्या? 75 टू 97 का हमें फाइंड करना है, तो हमें 75 तो चाहिए ना समेशन में, इसलिए माइनस तो 1 टू 74 ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर में 75 चाहिए, है ना। हाँ, मैंने ओके वहीं पे मिस्टेक कर दी, मैंने 75 into 76 कर दिया। ओके, तो कोई बात नहीं, जो आंसर आना था उसके अंदर आप ऐड कर देते तो आंसर आ जाता। चलो, हमें ये बोल रहा था कि हमने क्लास बुकलेट जो हमारी है उसमें भी ऐसा कोई एग्जांपल हमने किया हुआ है, देखते हैं इसका वो क्या था। हम्म, तो ये हमारी क्लास बुकलेट जब हम कर रहे थे तब उसमें हमने ये सब एग्जांपल किए होंगे आप लोगों ने। ये किया होगा फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 175 और बिटवीन 100 टू 175। ठीक है, फ्रॉम और बिटवीन में डिफरेंस है। फ्रॉम में 100 और 175 दोनों कंसीडर होते हैं, बिटवीन में 100 एंड 175 कंसीडर नहीं किए जाते। उन दोनों के बीच का मतलब 101 टू 174 काउंट होता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हमने किए थे क्लास बुकलेट से। आ जाते हैं वापस अपने जगह पे। नेक्स्ट एग्जांपल करो।
ओके, अभी पता नहीं होता है कि हमें कौन से नंबर है, क्लियरली बोला गया है these are the consecutive natural numbers. So consecutive natural numbers मतलब क्या होता है? सपोज कोई एक नंबर x हो गया तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो these are the three consecutive natural numbers, एक के बाद एक जो आते हैं वो। तो हमें बोला गया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस थ्री consecutive natural numbers, तो x स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये तीन का समेशन 2030 है। तो फाइंड करना है व्हाट इज द मिडल नंबर। देखो एक अभी करना मत इसको देख के, कोई भी एग्जांपल ऐसा है ना, आगे जाके बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, एक्सेल सेम सिंपलीफिकेशन वगैरह में, एवरेज चैप्टर में भी आते हैं, थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो जैसे मैंने बोला आपको x, x प्लस 1 और x प्लस 2, दीज आर द थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। समझ लेते हैं कि चलो ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो ये x, x प्लस 1, x प्लस 2, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, दिस इज x, दिस इज x प्लस 1, दिस इज x माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने तो अज्यूम करना है। सो एक ऑलवेज आपको चीज, हाँ आंसर 26। हाँ एक मिनट, मेन चीज यहाँ पे ये है कि x माइनस 1, x और x प्लस 1, ये हमें करना होता है। जब भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोले तीन, तब को x माइनस 1, x और x प्लस 1 लेना है, ना कि ये लेना है। ये लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए, ठीक है। तो चलो मैंने ये तीन ले लिए, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये तीन का समेशन हमें दिया हुआ है 2030। सो इसको फिर सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है कि अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे सब इक्वेशन, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 2030, ठीक है। सो 2x तो निकल जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी 2030 and 3x square will be 2028, so x square will be 676, so x will be 26, ठीक है। तो x तो वैसे भी x ही मिडिल नंबर ही है और वही नंबर हमें पूछा गया था, तो ये 26 आ गया। इस मेथड से करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें आपका x कैंसिल आउट नहीं होगा, इसीलिए जैसे यहाँ पे -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया, वो अगर आप इससे करते तो वो कैंसिल आउट शायद नहीं होता। सर पहले वाली मेथड से भी एक बार करके दिखाओ ना। बट बहुत लेंथी होगा ये, पहली वाली मेथड से कर देता हूँ मैं। x square plus 2x plus 1 plus x square plus 4x plus 4, this will be 2030, so 3x square plus 6x plus 5 is equal to 2030, and 3x square plus 6x is equal to 2025, ये 3 से कट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस करने के इसको इस साइड ले लूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 6, 7, 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा लेंथी हो जाता है। अभी इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सॉल्व करूँ ना, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी ये x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 25x माइनस 675 इज इक्वल टू 0 आएगा, सो x प्लस 27 एंड
x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो नहीं ले सकते, तो x इज इक्वल टू 25 लेना पड़ेगा। तो आपका जो ये था 25 आया, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 27। तो आंसर तो वही आने वाला है, बट ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसीलिए मैंने मना किया यूज करने को ये चीज। ठीक है, इसलिए याद रखना है जब भी ऐसा कुछ आ जाए 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो आपको एस से ही नंबर्स लेने हैं, x माइनस 1 x प्लस 1। अगर 5 दिए हैं तो 5 दिए हैं, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते तो आप क्या करते हैं, x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2 लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर होता तो भी x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 लेते हैं। ठीक है, कभी एक लाइन में नहीं जाना है, हमें पीछे भी जाना है, तो वो थोड़ा माइनस माइनस जब आता है तो पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। The sum of all the 3-digit numbers, each of which on division by 5 leaves remainder 3 is, मतलब ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां पे खत्म होते हैं अंजलि? 3 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां पे खत्म होते हैं? 7 100 से 999, 100 से 999। ठीक है, सो यहाँ पे 100 ये सब 3 डिजिट के नंबर है हमारे। हमें क्या पूछा गया है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ऐसा मेरा कौन सा लिस्ट नंबर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट वाला नंबर होगा जो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ऐसा मिनिमम 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा कि जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा और 3 रिमाइंडर बचेगा? 103। 103। और 103 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। ठीक है, और ऐसा हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, वैसा हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा ऐसा कि जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं और 3 रिमाइंडर बचेगा? 998। 998 डेफिनेटली, क्योंकि 995 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो फिर 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, तो हमें फाइंड करना है ये 103 से लेके 998 के बीच में ऐसे कितने नंबर है, काउंट करने हैं नंबर। तो क्या लिख के काउंट करेंगे तो रात हो जाएगी, है ना। 103 106 108 3 करते जाएंगे। 1 से 998 का काउंट, उसमें -1 से 102 का माइनस कर देंगे तो हो जाएगी। कितनी देर लगेगी अप्रोक्सीमेटली? 103 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो तो बोलो। 108 आएगा, उसके बाद 113 आएगा, उसके बाद 118 आएगा। मतलब इसके अंदर 5 ऐड करते जाओगे तो आपका ये सब नंबर्स, आप देखो ये सब नंबर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर दिखाएंगे। ठीक है, ओके। एक थियरी होती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वर्ड सुना होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। जो लोग गुजराती मीडियम से होते हैं इनको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी गुजराती में। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे आपका 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कंटिन्यू चलता ही जाता है, सेम ही डिफरेंस होता है। दिस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जहां पे डिफरेंस आपका कॉमन है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको 2 चीज याद रखनी है। एक, उसका nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये याद रख लो, ये लिख लेना है अच्छी तरीके से। वेर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म where a is equal to first term, d is equal to common difference, n is equal to terms, कितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं वो, और tn मतलब आपका nth टर्म, आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लास्ट कुछ भी। ठीक है, सो हमारे केस में अगर देखें, हमारे केस में फर्स्ट टर्म आपका क्या है, हमारे केस में फर्स्ट टर्म हमारा है a इज इक्वल टू 103। ठीक है, nth टर्म कौन सा है, मतलब जो नंबर हमें फाइंड करना है वो nth टर्म हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो वो 998 ले लो। ठीक है, फिर डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 है,
सो देखो अभी हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे 998 इज इक्वल टू 103 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस 5। तो इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 895, 127 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 179, तो आपका n आ गया 180। तो ये क्या पता चल गया आपको, 130 से लेके 998 के बीच टोटल, मतलब इनको गिन के 180 नंबर है ऐसे, ठीक है। बट हमें क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर 180 नहीं है एक्चुअली। तो ऐसे जो 180 नंबर्स आए वो 180 नंबर्स का समेशन करना है। मुझे सबसे पहले बताओ ये सब क्लियर है यहाँ तक पूरा, फिर आगे मैं बताता हूँ सम कैसे करना है। Right? लिख लो अच्छी तरीके से, जस्ट हैंड रेस कर देना अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो, जूम में हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है, गुड। ओके ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूं कि सम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये 180 नंबर्स का। अगर आपको देखो दो इक्वेशन है, दो फॉर्मूला है उसके लिए। एक फॉर्मूला कैसा है कि जिसमें आपको पता ही है कि आपका पहला नंबर और लास्ट नंबर कौन सा है। अगर जो आपको पता है कि आपका पहला और लास्ट नंबर क्या है, तो आप सीधा सम फाइंड कर सकते हो a प्लस एल बाई टू, सॉरी ये नहीं, n से मल्टीप्लाई करो, n बाई टू a प्लस एल। या फिर दूसरा इक्वेशन है आपके पास n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 d। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। चलो सावन करके दिखाओ ना, क्या आ रहा है सम। मैं नहीं करता, आप लोग खुद करो, थोड़ा टाइम लो इस क्वेश्चन में। एल मीन्स लास्ट लास्ट नंबर, एल मीन्स यहाँ ए मीन्स फर्स्ट नंबर, एल मीन्स लास्ट नंबर। एन तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, एन इज इक्वल टू 180 आ गया। And 090. 99090। ओके गुड। सो मैं करता हूं यहाँ पे, एन पता है 180 बाई टू, ए कितना है 103, लास्ट कितना है 998। 99090। 99090। ओके ओके ओके, सो 1001 इंटू 90, 090। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, 1 आएगा ना, तो इसीलिए फिर यहाँ पे 90। 1101 आएगा। ओके डन। सो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला और लास्ट पता हो तो आप सीधा फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। आने वाले चैप्टर्स में हम करने ही वाले हैं, बट अभी ये नंबर सिस्टम में ही आ गया, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर लिखने दो ना।
हो गया। ओके इफ वी राइट 45 एज सम ऑफ 4 नंबर्स, मतलब कि 45 नंबर को राइट करना है एज अ सम ऑफ 4 नंबर्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो 45 को हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर बोला गया when 2 is added to first number, 2 subtracted from second number, third multiplied by 2 and fourth divided by 2, we get the same result। तो ये फाइंड करने की ये 4 नंबर कौन कौन से, मतलब कि जब मैंने ए में मैंने 2 ऐड किया, बी में मैंने 2 माइनस किया, सी को 2 से मल्टीप्लाई किया और डी को मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर भी मेरा आंसर तो 45 आएगा मेरा। ये करने के, ये सब ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर मिलेंगे ना, वो नंबर का समेशन भी 45 होगा। तो हमें फाइंड करना है ये एबीसीडी क्या है। तो कुछ करना नहीं है, ऑप्शन से चेक कर लो, फटाफट हो जाएगा। ऑप्शन से सेट हो रहा है या उसका ऑप्शन ही गलत है? फर्स्ट ऑप्शन आएगा आई थिंक। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। सर मैंने सिर्फ फर्स्ट ही चेक नहीं सेकंड भी किया आ था। रहा है। नहीं आ रहा है यार, कैसे आ रहा है आपका? मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ही गलत है। सर मेरा तो एक भी नहीं आया था। हाँ वही तो बोला ना, ऑप्शन गलत है, देखना पड़ेगा इसको थोड़ा। पहले 3 का सम तो 45 आ रहा है, लास्ट का 1 का नहीं आ रहा। अरे ऐसा थोड़ी करना है। तो क्या करने का? एक भी नहीं आ रहा सर। अरे ये ऑपरेशन करके देखो, 1 को 2 से 1 प्लस 2 करो 3 आएगा, 8 माइनस 2 सर करो, वैसे फर्स्ट करके वाला चेक भी करना। नहीं आ रहा है। कहीं नहीं आ रहा है ना, रुको एक मिनट, ना नहीं आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, इसको मैं चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें 1 1 8 आ रहा 15 है। 21। नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा। 1 प्लस 2 मतलब 2 हुआ, 2 प्लस 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, प्लस 30 प्लस 7। 21 का आधा करना है 21 का। हाँ 21 का आधा, मेरे को 3 लगे। ओके, ऑप्शन करेक्शन है यहाँ पे, हम क्या कर लेंगे अभी। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें क्या है यहाँ पे?
चेक एक करो भी इसको। नहीं आ रहा है सर। हाँ इसको चेक करो, मैंने नया ऑप्शन लिखे, नया ऑप्शन दिया आपको, बी में प्रॉब्लम था, इसको चेक करो, ये आ रहा है। ये आ रहा है ना? हाँ 35 आएगा। 45 आएगा ना। 10 8 10 प्लस 6 5 सॉरी 10 यहाँ पे आएगा 5 5 आएगा। प्लस 20 20 प्लस 10 और 10 हो गया ना? 30 प्लस 40 45 हो गया ना। ठीक है। आ गया। ये क्वेश्चन को मैंने गूगल में डाला तो मुझे ऑप्शन ये मिला। सर गूगल भी इतना फास्ट कर लेते हो? मैंने ये अपनी स्क्रीन पॉज कर दी और फिर मैंने गूगल कर दिया फटाफट, तो आपको पता भी नहीं चला कैसे हुआ। आकृति आवाज नहीं आ रही आपकी सही तरीके से। सर बोल रही हूँ संडे को रीजनिंग रखिए ना आप। नहीं ना, संडे को तो HCF LCM का चैप्टर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? संडे को HCF LCM जिस तरीके से इस वीक में हमने नंबर सिस्टम किया था, संडे को HCF LCM रखूंगा। नंबर सिस्टम भी मैथ्स ही लाइव करेंगे सर। मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने दो, रुको मुझे कंप्लीट करने दो, 2 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। मैं ये बोल रहा हूँ इस संडे को HCF LCM का चैप्टर अपलोड होगा, क्लास बुक का हर एक एग्जाम्पल उसमें मैं सॉल्व करवा लूंगा, और थर्सडे को HCF LCM का लाइव लेक्चर करेंगे, और फ्राइडे को डायरेक्शन सेंस का लाइव लेक्चर करेंगे, ठीक है? तो HCF LCM में इतना कुछ नहीं है डिफिकल्टी। आप 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग करके भेजते हो ना तो 4 घंटा हो जाता है सोल्व करने में। ऐसे में सर 2 लेक्चर भेजते हैं तो 8 घंटा चला जाता है। वो तो रहेगा ना और बाद में लाइव लेक्चर आता है तो कॉलेज का लेक्चर अटेंड करने में तो शाम को थक जाते हैं। हाँ सर ट्रू। वो रहेगा इतना लोड तो। उधर पहले ही ट्राई में एग्जाम मतलब अभी बाकी है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, मिनिमम समझो ना 500-600 एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। सर मुझे पर्सनली वीडियोस भेजते हैं ना, तो फिर इसीलिए हाँ। अभी तक मेरा नंबर सिस्टम आया ही नहीं है। ओके देखो एक्चुअली है ना, हर एक चैप्टर आपको तभी आएगा जब एक चैप्टर के मिनिमम 500 एग्जाम्पल किए होंगे, 500 एग्जाम्पल एटलीस्ट। ज्यादा ही बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट ज्यादा बोलूं तो अच्छा है ना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब 500 एग्जाम्पल हर एक चैप्टर के करोगे ना तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि रात को 2 बजे भी कोई पूछे ना क्वेश्चन तो वो आप तुरंत कर दोगे सॉल्व। मेरे साथ ऐसा ही होता है, कुछ स्टूडेंट्स 11-12 बजे भेजते हैं, तो रात को तो फ्री होते हैं, 12 बजे सोना ही होता है, तो मुझे मैथ्स करने में मजा आता है, तो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ फटाफट, अगर कोई रात को 12 बजे भेजता है। सो मैथ्स में क्या है कि पास यहाँ पे कॉलेज का भी टेंशन रहता है। अरे देखो दिन में है ना एटलीस्ट 24 घंटे में से 15 to 16 आवर्स काम करना होता है हमें। 6 घंटे की नींद, 2 घंटे टाइम पास, बाकी घंटे काम करो, 16 घंटे। हमारा तो ऐसा ही शेड्यूल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और भी तो सब्जेक्ट होते हैं ना सर, इंग्लिश भी तो होता है। रुको ना, मैं मेरा थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट का मिला के बोल रहा हूँ 16 घंटे। तो हो सकता है मतलब हर एक घंटे से 16 नहीं 14 घंटे ले लो, 2 घंटे और टाइम पास कर लो। तो घर का काम होता है ना, घर पे रहते हो तो घर का काम भी करना पड़ता है, तो 14 घंटे में से तो ऐसे भी हो ही जाते हैं सर। 3 घंटे कॉलेज के हो गए, रिवीजन के 2 घंटे, और ऐसे करके 14 घंटे तो हो ही जाते हैं। हाँ हो ही जाता है, सही है। एफर्ट ऐसे ही करना है, चल करते रहो ऐसे, तो अच्छा है अभी से इतना एफर्ट लगाओ, क्योंकि हमारे टाइम पे हम जब कॉलेज करते थे तब इतना कोई फोर्सफुली बोलता नहीं कि आपको इतने एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको करो एग्जाम्पल, प्रैक्टिस करो। हम तो उस टाइम पे खुद करते थे। कोरोना खत्म हो जाएगा शायद चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। अच्छा है, बड़ा बड़ा सॉल्व कोई करके बात नहीं। देखो मेरी जब कॉलेज चल रही थी ना, मेरे टोटल नंबर से ना लेफ्ट आइज में 6.5 था और राइट आइज में 7.5 था कॉलेज के टाइम पे। 2014-15 में जब कॉलेज जॉब वगैरह खत्म किया, 15 में मैंने अपना ट्रीटमेंट करा दिया, लेजिक ट्रीटमेंट। तो अभी ये नंबर ऐसे ही है, कंप्यूटर पे पहनता हूँ सिर्फ,
अभी कोई नंबर नहीं है, मैंने निकाल दिया। तो मेरे भी 6.5 7.5 नंबर थे, तो कोई बात नहीं, वो निकाल देंगे बाद में नंबर। भाई बढ़ाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर बढ़ने से अपना फायदा हो रहा है तो करो ना। नंबर बाद में पैसे कमाएंगे तब सॉल्व कर लेंगे नंबर। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस किया करो, एफर्ट डालो। आपको कैसे भी करके हमारे पास प्रैक्टिस ही करना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक से 50 लिखने के लिए कितने डिजिट्स यूज हो गए? मतलब आप लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से 50 लिखते जाओ। फिर काउंट करो कि हमने कितने डिजिट्स लिखे। डिजिट बोल रहा हूँ, डिजिट मतलब 0 to 9 होते हैं वो डिजिट्स। तो इस तरीके से आप 1 से 50 लिखोगे तो आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यूज किए वो फाइंड करना है। ओके गुड। 91 जीरो से गिनने का है ना सर? 1 से गिनने का ना, 1 to 50 बोला है ना। 1 देखो एकदम सिंपल चीज है। 1 to 9 में कितने डिजिट हुए? ये 9 डिजिट हो गए। ठीक है, 1 to 9 मतलब 9 डिजिट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द 9 डिजिट्स। 10 to 50, 10 to 50 नंबर्स कितने हुए? 41 नंबर्स हुए 10 to 40 50 मतलब। और 44 नंबर्स में 2 डिजिट्स होते हैं हर एक में, तो ये 82 हो गया। तो 9 plus 82 दिस इज 91। 9 10 से 50 मतलब 41 नंबर्स हुए ना। 11 से 50 40 नंबर होते हैं। 10 to 50 41 नंबर्स हो गए, तो हर एक नंबर 2 डिजिट का बना हुआ है इसीलिए। तो याद रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि 100 to 500 में, 100 to नहीं, 10 to 500 में कितने डिजिट्स यूज हुए, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, करते हैं सॉल्व। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। दो नंबर ले लो x और y, और उनका स्क्वायर कर लो। उनका समेशन बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 28। कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया ये। इसको ऐड कर दो। 14 शायद। सर 14 आंसर। हाँ 14 आया। वेरी गुड। बाई 6 आ गया, तो x कितना आ जाएगा? 8 8 आ जाएगा। x 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 40। ठीक है, चलो ये तो आ गया आप लोगों को।
मैंगोज का एग्जाम्पल है। कुछ गर्ल्स और बॉयज को आम बांटी जा रही है, तो किसको कितनी आम मिल रही है वो चेक करना है। यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना, 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स हु आर 85 इन नंबर, मतलब टोटल नंबर गर्ल्स प्लस बॉय 85 दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखते हो तुम। $45 45 देखते हैं, किसी का 45 आ रहा है, किसी और का 7। Yes, sir. 45 is the answer. ओके, तो कर देते हैं। सम बॉयज एंड गर्ल्स है, सपोज बी नंबर ऑफ बॉयज है, जी नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल ये लोग 85 है, ऐसा बोला गया है। 380 मैंगोज है और ऐसा बोला गया है ईच बॉयज गेट्स 4 मैंगोज, एक बॉय को 4 मिल रहा है तो बी बॉयज को 4 भी मिलेगा टोटल। ईच गर्ल गेट्स 5, एक गर्ल को 5 मिल रहा है तो जी गर्ल्स को 5G मिलेगा टोटल, और ये टोटल मैंगोज हो जाएगी 380। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन पहला है, ये इक्वेशन दूसरा है, किसी भी तरीके से फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज। तो ये इक्वेशन में g इज इक्वल टू 85 माइनस बी, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं, तो 4b प्लस 5, 85 माइनस बी इज इक्वल टू 380, 4b 425, 5b is equal to 380. So b will be 425 minus 380, and hence b is equal to 40. तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल था, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं आज का, फिर खत्म करेंगे। वो 2 डिजिट नंबर वाला कुछ है यहाँ पे, ऑप्शन से भी कर सकते हो। Two-digit number, if it is known that its unit digit exceeds its 10 digit by 2,
मतलब कोई नंबर है 10x प्लस वाई, इसमें y यूनिट डिजिट नंबर हो गया, x टेंस डिजिट नंबर हो गया। सो हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया है यूनिट डिजिट एक्सीड इट्स 10 डिजिट बाय 2, मतलब जो y है वो 10 डिजिट से 2 ज्यादा है। यूनिट डिजिट एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाय 2, यूनिट डिजिट बट 2 बड़ा है उससे। ओके, देन बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 144। गिवन नंबर कौन सा हो गया? अगर x और y डिजिट है तो नंबर 10x प्लस वाई है। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट x प्लस वाई है तो ये नंबर और ये दोनों डिजिट्स का समेशन इट इज गिवन 144। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो क्या कर सकते हैं, इसको y की वैल्यू दोनों में पुट कर दो यहाँ पर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। So this will be 11x plus 2, 2x plus 2 is equal to 144। तो 2x plus 2 में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 144 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x plus 1 हो जाएगा तो 144। सो 11x plus 2 x plus 1 will be 72। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को छोड़ेंगे तो 11x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11x प्लस 2 is equal to 72। 11x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 70 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 70 कैसे बनेगा? 70 इंटू 11 है तो 770 के हमें पार्टीशन करने हैं। कैसे करेंगे? 70 इंटू 11, 70 मतलब 7 इंटू 5 होता है, 7 इंटू 2। ओके, क्या बना सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन? 35 और 22। सो 11x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 22x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 11x कॉमन, x प्लस 5 माइनस यहाँ पे गड़बड़ है ना, x प्लस 5 माइनस 2, सॉरी ऐसा कर रहा हूँ, x ही कॉमन आएगा सिर्फ। सो 11x प्लस 35 माइनस 2 कॉमन, 11x प्लस 35 that is equal to 0। so x minus 2, 11x plus 35 is equal to 0। डिजिट तो पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज। so x is equal to 2 आ गया। x is equal to 2 को यहाँ पे रखेंगे तो y is equal to 4 आ जाएगा। so आपका नंबर क्या हो जाएगा? 24। तो कैलकुलेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया। ऑप्शन से कर सकते हो बट वो भी लेंदी होगा ऑप्शन से करोगे तो। डायरेक्ट कर सकते थे वैसे। 2 प्लस 4 6 होता है, 6 इंटू 24 144 होता है, इसे भी कर सकते थे। ओके ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर। नंबर सिस्टम के हमने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल ये खत्म किया आज। कल है लाइव लेक्चर। सॉरी सर क्या? ब्रेक कल दे लाइव रहे हो क्या? लेक्चर बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ क्या क्या? ब्रेक दे रहे हो क्या, वरना फिर वापस ज्वाइन करने का है? नहीं, खत्म आज का लेक्चर, हो गया, बहुत है। कल लाइव करोगे? नहीं नहीं, कल नहीं,
मुझे टाइम ही नहीं मिलता है ज्यादा। ये भी ऐसे ही सेट किया है टाइम निकाल के, इसीलिए। थैंक यू सर। कि हम जीपीएससी यूपीएससी सब में लेक्चर्स बनाते हैं, तो एक लेक्चर बनाने के लिए 10 से 12 घंटे जाते हैं। रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना, सब। ये पीछे देख लो, मेरे पीछे ग्रीन पर्दा लगाया हुआ है, तो सब एडिट करने में बहुत टाइम चला जाता है, तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए तो अभी जस्ट ऐसे टाइम मिल रहा है, वैसे से लाइव लेक्चर सेट कर रहे हैं। क्या? कल तो ओपन डोर था, आज पर्दा आ गया। आज मैंने सुबह एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, इसीलिए मैंने भी पर्दा लगाया हुआ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एचसीएफ एलसीएम करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, तो इसलिए संडे को एचसीएफ एलसीएम का वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। फिर थर्सडे मिलेंगे। फ्राइडे को डायरेक्शन सेंस एकदम बेसिक से करेंगे, कॉन्सेप्चुअल सब कुछ। एचसीएफ एलसीएम में मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, वो ऑलरेडी संडे के वीडियो में आ जाएगा। एचसीएफ एलसीएम के जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वगैरह होंगे, कुछ नए जो कुछ ट्रिक्स वगैरह होंगे, वो हम थर्सडे को लाइव लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। ओके सर, बाय बाय। हैव अ नाइस वीकेंड। हाँ सर, खाना खा लो, आपका टाइम हो गया है। क्या अभी तो साइकिल चलाने जाना है? चलो बाय। बाय सर। बाय बाय। ताकि ज्यादा खाना खा पाओ। हाँ।